Hello students, so in this video we'll be looking into the numericals of mole concept. A very important chapter and a lot of concepts have to be understood to do the numericals properly. So let us get started with this. In this, first of all, you should know what is relative atomic mass. Relative atomic mass is the mass of one atom of any element compared to the 1/12 of the mass of carbon 12 atom, which is also called as atomic mass unit. What it means is, if I take the mass of one carbon atom, multiply it with 1/12, that is called as AMU. And with this value, we compare the mass of one atom of any element. Now you will say, why is this required? ये इसलिए दरकार पड़ता है क्योंकि अगर हम एक एटम का मास देखेगा तो बहुत ही मास कम होता है. उसको ग्राम किलोग्राम में लिखने जाओ तो 10 to the power माइनस पावर्स में रहेगा 27, 24 ऐसे रहेगा. तो इसको इजी करने के लिए हम लोग कंपैरिजन कर दिया है कि जो कार्बन एटम का मास होता है उसको 12 से डिवाइड करने से जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और इसी से कंपेयर करके हम लोग लिखते हैं. अगर हम बोलेंगे कि किसी एलिमेंट का अगर हम बोलते हैं कि एटॉमिक मास, जैसे मान लो कि सोडियम का एटॉमिक मास है, अगर हम 23 बोलते हैं तो हम इसको 23 AMU बोलते हैं. अगर तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम का एक एटम का मास, ये जो एटॉमिक मास यूनिट का मास है उससे 23 टाइम्स है. इसका ये मतलब निकलता है. ठीक है, तो ये चीज समझना है. अब जाके अगर हम रिलेटिव मोलिकुलर मास RMM मतलब रिलेटिव मोलिकुलर मास है. नाउ व्हाट डज इट मीन? इट इज आल्सो द सेम वे एज रिलेटिव एटॉमिक मास, बट इट इज फॉर मॉलिक्यूल. तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट और अ कंपाउंड, हम वहां पर एलिमेंट इसलिए भी लिखे हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट भी होता है और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी होता है. उसको फिर कंपेयर किया है 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, मतलब वही AMU से कंपेयर किया है. तो अगर हम मान लो कि एक कंपाउंड ले लेते हैं अभी CO2, तो इसका अगर हम निकालेंगे ऑक्सीजन का, यहाँ पर 16 है, 16 2 32, 32 और 12 44. तो अगर हम लिखेंगे 44 तो हम लिखेंगे 44 AMU. इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो 44 टाइम्स ऑफ AMU होगा. इसका ये मतलब निकलता है. तो ये दोनों टर्म क्लियरली समझ में आया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बोलेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास. तो ग्राम एटॉमिक मास मतलब अब हम लोग एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में. तो देखो, ये जो हम सोडियम का 23 AMU लिख रहा है, तो हम यह बात कर रहे हैं कि एक एटम का मास कितना है और वो एटॉमिक मास यूनिट में, लेकिन अब उसको हम बदल के ग्राम में बोलने जाएंगे. तो अगर हम उसको ग्राम में बोलते हैं तो हम AMU को हटा देते हैं. अभी अगर हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना है, तो हम बोल रहे हैं 23 ग्राम. लेकिन अब ये एक एटम का मास नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सोडियम का एक एटम का मास बोलेगा 23 ग्राम है, तब तो एक एटम हमको दिखना चाहिए. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सोडियम का एक एटम का मास नहीं है. अगर AMU में बोलेगा तो एक एटम का मास है, लेकिन ग्राम में बोलेगा तो एक एटम का मास नहीं हो सकता है. उसके लिए क्या है कि अगर हम बोलेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास में कितना एटम्स है, तो उसमें एटम्स है ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स. मतलब 23 ग्राम अगर मेरे पास सोडियम रहता है तो उसमें 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स होगा. इसका मतलब ये चीज समझना जरूरी है. हम जब भी कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को ग्राम में लेंगे तो उसके पास हमेशा ही एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स रहेगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो समझना है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करने के लिए. ठीक है, तो ये जो हम लोग लिखे हैं मोल, हम लोग क्या बोल रहे हैं? मोल को कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स. तो ये जो मोल है, जैसे हम लोग डजन को बोलते हैं 12,
स्कोर को बोलते हैं 20, तो 1 मोल ये नंबर का कलेक्शन है। अब ये कोई भी चीज हो सकता है। हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग के लिए ये एटम्स होगा, मोलिक्यूल्स होगा, आगे जाके हम आयंस बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। मतलब अगर हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब इतना एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये चीज रिलेट करना है, इसको हमेशा ट्रीट करो कि अगर हम डजन को कैसे लेके करते हैं, तो मोल को लेके जब करेंगे तो हम इतना नंबर से रिलेट करेंगे, जैसे डजन में 12 से रिलेट करते हैं, तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो हम क्या लिखे हैं। इसी तरह से ग्राम मोलिकुलर मास है, तो दैट इज द मोलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो उसको हम बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। तो अभी अगर सोडियम का हम यहाँ इस कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं 44 ग्राम, तो 44 ग्राम जैसी हम ले लिए, तो देखो यहां पर हम मेंशन भी किए हैं 44 ग्राम ऑफ CO2, तब हमको फिर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही लेना है। मतलब इतना का कलेक्शन मॉलिक्यूल्स रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसका मास आएगा 44 ग्राम। लेकिन वही चीज अगर हम 44 AMU लिखता है तो 1 एटम का मास है। तो ये फर्क समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोलर वॉल्यूम। मतलब एक मोल का वॉल्यूम कितना है, कोई भी गैस या वेपर का। एक मोल का वॉल्यूम हमेशा ही 22.4 लीटर्स ऑफ गैस होगा, लेकिन कंडीशन होना चाहिए STP, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में कोई भी हम गैस को रखते हैं, अगर उसका 1 मोल हम लिए हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर्स आएगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस एंड वेपर, नॉट फॉर लिक्विड। ओके, अब ये हमको रिक्वायरमेंट और एक पड़ेगा, जैसे हम लोग गैस रहता है तो उसका डेंसिटी हम लोग वेपर डेंसिटी लेते हैं, गैसियस स्टेट में डेंसिटी वेपर डेंसिटी लेते हैं। तो अगर हमको रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ अ गैस या वेपर निकालना है, तो हम लोगों को 2 इंटू वेपर डेंसिटी करना है। तो बहुत सारा न्यूमेरिकल रहेगा जिसमें वेपर डेंसिटी दिया हुआ रहेगा, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है मोलिकुलर मास, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब हम जो पार्ट में आएंगे, ये वाला, ये जो पार्ट है, मेरे मुताबिक अगर हम इस पार्ट को जानते हैं और यूनिटरी मेथड को कैसे अप्लाई करता जानता है, तो मेरा मोल कॉन्सेप्ट का सब न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो इसको समझे कि क्या है ये। हम लिखे हैं कि 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास इन ग्राम इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। मतलब क्या है, अगर हम कोई भी एलिमेंट का 1 मोल लेंगे तो उसका मास कितना होगा, जितना उसका एटॉमिक मास है उसको ग्राम में। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिखे 1 मोल ऑफ सोडियम तो 23 ग्राम। ठीक है, तो 23 ग्राम उसका एटॉमिक मास है, तो 1 मोल हो गया 23 ग्राम। अब बोलेगा मेरे पास 46 ग्राम है, हम उसको डबल कर दिए, इसके मतलब मेरे पास 2 मोल है। तो अगर 1 मोल ऑफ द एलिमेंट है, हम उसको रिलेट करेंगे एटम्स कितना से, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स से। फिर अगर मेरे पास एटॉमिक मास इन ग्राम में दिया हुआ है, तो हम उसको कितना एटम्स बोलेंगे, उसमें होगा एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स बोलेंगे हम। तो ये चीज हमको जानने से हम कोई भी सम यूनिटरी मेथड से लगा के कर लेंगे। जैसे अभी अगर हमको कोई बोल दिए कि चलो सोडियम का मेरे पास 20 ग्राम है, तो उसमें कितना एटम्स है, तो 20 ग्राम दिया है, बोला एटम्स कितना, तो हमको ये चीज जानकारी में रहना है। ये जानकारी क्या बोला कि मास इन एटॉमिक मास इन ग्राम जो होगा उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे 23 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, तो 1 ग्राम में कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 23, और फिर 20 ग्राम में कितना होगा उस वैल्यू को इंटू 20 करना है। तो ये चीज हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम मेरा न्यूमेरिकल ये दोनों को लेके हो सकता है, ये दोनों को लेके हो सकता है, और फिर या 1 मोल ऑफ एलिमेंट को लेकर के नंबर ऑफ एटम्स हो सकता है। ये जो नेक्स्ट लाइन आ रहे हैं हम, ठीक है, तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ यही बदलाव है कि अब मॉलिक्यूल का बारे बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल का बात करने से एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड का तो मॉलिक्यूल ही होता है। तो इसमें देखेंगे हम 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड हम लिखे, तो मॉलिक्यूल है बोल के मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक है, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम लिए, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया इन ग्राम में, और उसमें कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ले रहे हैं हम 44 ग्राम लेंगे तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो इसी तरह से हम रिलेट करके न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे सोडियम का लेके यहाँ पर, तो इसी तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाला लाइन जिसमें मेनली गैसेस को लेकर के ही होगा। 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी, तो 1 मोल ऑफ अ गैस ले रहे, कंडीशन गैस एसटीपी में होना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, तो उसका मास कितना रहेगा, 22.4 लीटर्स लेंगे वो गैस का एसटीपी पर, तो उसका मास जितना उसका मोलिकुलर मास होता है उतना ही लेंगे। इसका मतलब हम 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एसटीपी कंडीशन पर, तो हमको पता है उसका मास 44 ग्राम होगा, और उसमें कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा ये भी पता है कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा। ठीक है, तो एक चीज यहां पर रिलेट करके, यहां पर अगर देखेंगे तो 4 चीज इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो इसमें कोई भी 2 को लेकर के रिलेट करेगा। 2 को रिलेट करो तो 1 मोल ऑफ अ गैस मोलिकुलर मास से होगा रिलेट, या फिर मोलिकुलर मास 22.4 लीटर से, या फिर 1 मोल होगा 22.4 लीटर से, या फिर हम मॉलिक्यूल्स को लेके किसी 2 के साथ होगा। तो अगर ये पार्ट याद रहेगा और यूनिटरी मेथड आता है तो सब सम्स बन जाएगा। तो अब हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। सो नाउ वी बिगिन विद द न्यूमेरिकल्स। रिमेंबर आई विल बी टेकिंग द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम the concise chemistry book class 10 by Selina publication. So you have the textbook, you can go through the questions from there, or even I will be showing all the questions to which the solutions will be there. So we start with numerical number 1. ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, सिंपल सा बोल रहा है कि रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालना है। इसमें ये चीज याद रखने का है कि हम लोगों को एटॉमिक मास प्रोवाइड किया जाता है, तो हम लोग को एटॉमिक मास दिया जाएगा, जिसका जैसे रहेगा तो उसको लेकर के हम बताएंगे। तो सबसे पहला है हम लोग का अमोनियम क्लोरोप्लैटिनेट, जिसका फॉर्मूला है NH4 PtCl6। तो इसका हम लोग को रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालना है, तो रिलेटिव मोलिकुलर मास को हम RMM करके ही लिखेंगे। ऑफ उसका फॉर्मूला लिखते हैं NH4 PtCl6। तो अभी यहां पर नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू 4, क्योंकि 4 दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर में 2 है तो ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर प्लस आएगा, प्लेटिनियम का हम लोग का जो मोलिकुलर मास है, एटॉमिक मास है, वो सबको याद नहीं रहता, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है तो दिया जाएगा। इसका वैल्यू है 195। ठीक है, क्लोरीन का जो होता है वो करते करते बहुत ज्यादा बार आता है, याद हो जाएगा 35.5 इंटू 6। अब इसको सिर्फ हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो 14 प्लस 4 यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 2 हम सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं 36, प्लस 195 प्लस 35.5 इंटू 6 होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करो तो वो मिलेगा 213। अब ये तीनों को ऐड करने से 444 आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग ग्राम नहीं लिखेंगे क्योंकि रिलेटिव मोलिकुलर मास है, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द मास ऑफ वन एटम कंपेयर्ड विद द एटॉमिक मास यूनिट, तो इसलिए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लिखने का है। तो इसका ए वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं बी में। बी में क्या दिया, पोटाशियम क्लोरेट दिया, फॉर्मूला अब लिख के नहीं दिया है। तो पोटाशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KClO3। तो इसका भी हम लोग रिलेटिव मोलिकुलर मास निकालेंगे। तो पोटाशियम का जो होता है वो 39 है, प्लस 35.5 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। तो 39 प्लस 35.5 प्लस 16, 3 ज़ा 48 होता है। इसको अब हम लोग को ऐड करना है। हम लोग को ये ऐड करके देखने से आएगा 122.5 आएगा। तो ये हो गया। तो सिंपल फॉर्मूलाज पता है, एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अब आ जाओ सी वाला पार्ट में। तो ये दिया हुआ है CuSO4.5H2O। तो ये जो एक अलग पार्ट से आ रहा है, कुछ नहीं करना है, इसका मोलिकुलर मास के साथ इसको ऐड करने का है। तो सबसे पहले लिखते हैं RMM, रिलेटिव मोलिकुलर मास, किसका, CuSO4 के निकाल रहे हैं। तो
कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, क्योंकि 4 है। अब ये डॉट है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस लिखना है 5 और ब्रैकेट में हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है। तो इसको अभी हम लिखते हैं 63.5 प्लस 32 वैसी लिखाया, प्लस ये वाला हो जाएगा 64, 16 4 16 प्लस 2 होगा 18, 18 प्लस यहाँ 18 इंटू 5 करेंगे तो 90 आएगा। अब ये काफी लंबा एडिशन है, एडिशन करके उसको आएगा 249.5 आएगा। ठीक है, अब डी वाला पार्ट बच गया, तो डी को करते हैं। तो फॉर्मूला दिया हुआ है NH4 होल टू Cr2O7, तो ये पोटाशियम डाइक्रोमेट है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया 14 प्लस 1 इंटू 4, यहाँ नीचे 2 है तो पूरा को इंटू 2 करना है। ठीक है, फिर क्रोमियम का आएगा, क्रोमियम का 52 है प्लस ऑक्सीजन जो है 16 इंटू 7, तो 14 प्लस 4 हो गया 18, 18 इंटू 2 करेंगे तो 36 आएगा, और 52 इंटू 2 करेगा 104 आएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 6 42, 4 7 1 7 और 4 इतना आ गया। फिर अब ये एडिशन करने का है, ये एडिशन करके हम लोग को मिल जाएगा 252। तो ये सम्स हम लोग को यही सिखा रहा है कि हम लोग को रिलेटिव मोलिकुलर मास कैसे निकालना है। तो ये स्टार्टिंग का सम्स में इसलिए सिखाया गया है क्योंकि हर सम्स में हम लोग को कंपाउंड्स का मोलिकुलर मास को लेके रिलेट करना होगा, मोल कॉन्सेप्ट का नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड, ए में बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये चीज पहले चीज पूछा है, वेट ऑफ 0.2 मोल ऑफ H2 गैस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ए पार्ट को देखने वाले हैं। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमको यहाँ पर क्या चीज रिलेट करना है ये समझना है। नंबर ऑफ मोल्स है और मास है। तो अगर हम देखेंगे जो हम फॉर्मूलाज बताए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ है और मास यहाँ पे है, तो हमको ये दोनों चीज रिलेट करना। तो ये क्या बोल रहा है, एटॉमिक मास जितना होता है उसमें 1 मोल ऑफ एलिमेंट होता है। वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है, कंपाउंड है, तो नीचे वाला लाइन को देखो, मोलिकुलर मास जितना होता है उसका वो होता है उसका 1 मोल। तो हमको ये दोनों चीज में रिलेट करना है। तो हमको मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, वो मास को बोलेंगे 1 मोल। तो 10 ग्राम में पूछा है तो उसमें कितना होगा फिर उसको हम देखेंगे। तो आइए सोल्यूशन में। तो अभी हम लिखेंगे कि यहाँ पर हमको सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 हुआ, 40 प्लस 12 और प्लस 48, 48 प्लस 12 60, 60 और 40 हो जाएगा 100। तो ये आ गया इसका मोलिकुलर मास। अब हम इसको ग्राम में लिखेंगे ताकि हम ग्राम में लिखने से उसको मोल से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये 100 ग्राम जो है उसमें 1 मोल होगा, तो हमको फाइंड करना है 10 ग्राम में कितना होगा। तो हम उसको लिखेंगे इस तरह से, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज इक्वल्स टू 1 मोल। क्यों ऐसे लिखे, क्योंकि मोलिकुलर मास का क्वांटिटी लिए हैं ग्राम में, तो उसको हम लोग 1 मोल बोलेंगे। अब हमको फाइंड करना है 10 ग्राम के लिए। तो 10 ग्राम ऑफ CaCO3 इक्वल्स टू, तो पहले हमको 1 के लिए फाइंड करते तो हमको 1/100 करना पड़ता, 10 के लिए फाइंड कर रहे तो इंटू 10, एक 0 कट गया, 1 को 10 से डिवाइड करो तो 0.1 मोल हो गया। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया ए पार्ट का। ठीक है,
मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये क्या यहाँ पर किया जा रहा है। तो हमको वही जो हम बताए हैं 3 पार्ट वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी बी वाले में भी देखेंगे उसको हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। तो अभी बी पार्ट में क्या बोल रहा है, वेट ऑफ 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का 0.2 मोल लेंगे तो क्या होगा, फिर नंबर ऑफ मोल और मास में है। तो हम पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन तो सबको पता है 1 उसका एटॉमिक मास है इंटू 2, तो 2 ग्राम होगा। इसका मतलब अगर हम 2 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन गैस रहता है तो 1 मोल है। तो यहाँ पर हम लोग को 0.2 मोल का निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। यहाँ पर 2 ग्राम है, हम लोग को जानना है 0.2 के लिए। तो अब हम लिखेंगे मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ H2। ठीक है, अगर 1 मोल का 2 ग्राम है तो 0.2 मोल का कितना होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से हमको मिल गया 0.4 ग्राम होगा इसका आंसर। ठीक है, तो सब वहीं से हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि किस तरह से सम्स को करना होगा। अब आते हैं सी वाला पार्ट में। तो बोलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में है, तो फिर अगर हम लोग देते हैं इसको, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये मास है। इसका मतलब जितना मॉलिक्यूलर मास होता है उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो पूछ रहा है वहां पर जितना मास के लिए उसमें कितना होगा। तो आते हैं इसमें। तो सबसे पहला लाइन लिखेंगे हम नंबर ऑफ, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का 16 है इंटू 2, ये हुआ 32 प्लस 32 हो गया 64। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कितना, 64 ग्राम। इसको यहां पर हम ग्राम मेंशन कर देते हैं। तो हम ले लिए हैं जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उसका ग्राम ले लिए, तो उसमें कितना होगा एवोगाड्रो नंबर ऑफ, ये हो गया उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम में हम लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हम लोग को पूछ रहा है 3.2 ग्राम के लिए, तो हम लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.2 ग्राम। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इसको लिखते हैं डिवाइडेड बाय। अगर हम 1 के लिए फाइंड करते तो हमको 64 से डिवाइड करना पड़ता, हमको फाइंड करना है 3.2 के लिए, तो इनटू करेंगे 3.2 के लिए से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये 3.2 से डेसिमल हटाएंगे और इसका एक जीरो को यूज कर लेंगे हम। तो हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 बना दिए, ताकि एक तो जो जीरो है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करके 32 लिखेंगे। फिर बाई 64 है, ए इसको कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स। 6.022 को 2 से डिवाइड करो, 3.011 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर 22। तो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग को न्यूमेरिकल करने से आसानी से बन जाएगा। देखो यूनिटरी मेथड से एकदम आसानी से होगा। तो अब हम देखेंगे एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे मोस्ट, मतलब किसका वेट सबसे ज्यादा होगा। सब जगह में देख लो 1 मोल दिया हुआ है। 1 मोल का मास कितना होता है, जितना उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है। तो सब यहाँ पर कंपाउंड दिया, मतलब हम लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखेंगे, जो सबसे ज्यादा होगा वो आंसर हो गया। तो सबसे पहले हम अगर वाटर का निकालते हैं तो वाटर का सबको याद ही हो गया होगा। तो ये हो गया 18 ग्राम। ठीक है, ये सब हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, हम उसको लिखे नहीं कि मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। ठीक है, ये ए का हो गया। अभी बी का देखेंगे तो CO2 है। CO2 को आगे भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, 12 प्लस 16 इंटू 2, तो ये हो गया 32 प्लस 12 हो गया 44 ग्राम। फिर हम लोग सी का देखते हैं। सी का NH3 दिया हुआ अमोनिया,
तो इसका है तुम्हारा 14 प्लस 1 इंटू 3, तो ये आ गया 17 ग्राम। तो डी वाला पार्ट में आ जाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है 12 प्लस 16, सो दैट इज इक्वल्स टू 28 ग्राम। तो देख लो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आंसर हो गया हम लोग का बी, 1 मोल ऑफ CO2 आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये हम लोग का आंसर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है नंबर 4, ये लास्ट सम जो है इसके जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें है। तो हम लोगों को फाइंड करना होगा सब में मॉलिक्यूल्स कितना है, तो सब में लेकिन मास 4 ग्राम ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं तो पहले हमको सबका मोलिकुलर मास जानना होगा। तो अब अगर देखते हैं कि मोलिकुलर मास, पहले हम शॉर्ट में लिखे हम मोलिकुलर मास ऑफ O2, तो ऑफ O2 होगा एला 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको पता है कि 32 ग्राम ऑफ O2 में कितना रहेगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो अभी हमको जानना है 4 ग्राम में, तो 4 ग्राम ऑफ O2 में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 32 होगा, और 4 के लिए निकाल रहा बोल के इंटू 4 होगा। अब देखो हम एक का निकाल के दिखाए हैं कि ऑक्सीजन का कितना होगा। तो इसमें क्या क्या आया देख लो, एवोगाड्रो नंबर आया, इंटू 4 आया, सबका मास सेम है 4, तो सबका इसमें एवोगाड्रो नंबर और 4 आना ही है। ठीक है, और डिवाइड हो रहा है कितना, 32 क्या था, उसका मोलिकुलर मास से था। तो ये मेरे लिए ए का कैलकुलेशन है। अब बी सी डी का जो आएगा उसको हम फिर से पूरा स्टेटमेंट लिख के देखना नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ एमसीक्यू है, चॉइस करना है। तो हम इसको फास्ट करेंगे अगर, तो बी का मेरे लिए कितना आएगा, हम लिख दे रहे हैं एवोगाड्रो नंबर इंटू 4 बाई, अभी बी में कौन है, अमोनिया है। अमोनिया का कितना होता है 1 प्लस 14 प्लस 1 इंटू 3, ये मिलेगा हमको 17 ग्राम। तो यहां पर हम लिखेंगे 17 लिखेगा। ठीक है, अभी अगर हम सी में जाते हैं तो सी में है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका अगर हम करेंगे तो 12 प्लस 16 इंटू 2, तो ये 32, ये 44 ग्राम आता है। ठीक है, तो इसको अगर हम अब लिखेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 4 बाई आ जाएगा 44। इसी तरह से हम डी का देखेंगे, तो डी में सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसका 32 है प्लस 16 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 64 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे डी वाला का, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 4 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 64। तो सब का न्यूमरेटर सेम है, एवोगाड्रो नंबर और इंटू 4 है। हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वही आएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर छोटा, यहाँ 32, 17, 44, 64, 17 छोटा है, 17 था बी का, तो इसलिए मेरा जो आंसर रहेगा वो मेरा है आंसर बी, दैट इज 4 ग्राम ऑफ अमोनिया का रहेगा। तो इस तरह से करना है। तो ये हम प्रोसेस पूरा दिखाया है, एमसीक्यू करना है, प्रोसेस नहीं दिखाना है पूरा, हमको जस्ट कॉन्सेप्ट पूरा पहले से पता रहेगा। तो हमको मालूम है कि यहाँ पर जिसमें मास कम होगा वही आंसर होगा, तो हम सबका मेंटली फाइंड कर सकते हैं मोलिकुलर मास कितना है, जिसका सबसे कम आया वही मेरा आंसर होगा। नाउ कमिंग टू न्यूमेरिकल नंबर 5, the question is calculate the number of, in the A part, particles in 0.1 mole of any substance, then hydrogen atoms in 0.1 mole of H2SO4, and number of molecules in 1 kg of calcium chloride. Okay, so let us take a look at it one by one. Okay, now first of all it is telling us how many molecules, calculate the number of particles in 0.1 mole of any substance. तो ये चीज समझना है कि 1 मोल ऑफ कोई सब्सटेंस रहेगा तो उसका कलेक्शन कितना है, एवोगाड्रो नंबर, तो 0.1 मोल में कितना रहेगा यही निकालना है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स
in 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power 23. हम लोगों को पूछा है यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.1 मोल, तो हम इसको क्या करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.1 से मल्टीप्लाई करना मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 हो जाएगा, तो यहां से एक 10 का 0 ले लेंगे, तो नंबर यहां पर कुछ चेंज नहीं होगा। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से एक घट करके 22 हो जाएगा। ये आंसर हो गया ए पार्ट का। अब देखते हैं बी पार्ट में क्या पूछ रहा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ H2SO4। तो यहां पर H2SO4 का 0.1 मोल है, तो उसमें हाइड्रोजन कितना है। तो देखो इसका एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो हमको पहले ये जान लेना होगा कि 0.1 मोल में H2SO4 का कितना मॉलिक्यूल्स है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1 mole of H2SO4। क्योंकि हम 1 मोल ले रहे हैं तो हम बोलेंगे एवोगाड्रो नंबर रहेगा, तो ये लिख दिए एवोगाड्रो नंबर रहेगा। अब हम पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.1 मोल ऑफ H2SO4। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.1 कर देंगे। तो 0.1 से हम इंटू करेंगे तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, सेम वे से जैसे यहाँ कैलकुलेशन हुआ था। तो ये तो हो गया कि मेरे को मालूम चल गया आ रहा है यहाँ पर कि कितना मॉलिक्यूल्स H2SO4 का है। मतलब 0.1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स H2SO4 का फॉर्मूला से पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल का H2SO4 लेगा तो उसमें 2 एटम रहेगा। तो इसीलिए अब हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू, ये जितना दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 22। लेकिन हमको आंसर नहीं छोड़ सकते हैं 2 प्लेस के बाद डेसिमल, हमको रखना पड़ेगा बिटवीन द फर्स्ट 2 डिजिट्स। तो पहले 2 डिजिट का बीच में रखना मतलब डेसिमल एक प्लेस पीछे लाना है। तो अभी समझ लो ये बार बार कैलकुलेशन आएगा। अगर हम डेसिमल को पीछे लाते हैं तो जितना प्लेस पीछे लाते हैं उतना पावर में प्लेसेस नंबर्स को ऐड करेंगे, और अगर आगे लेके जाते हैं तो उतना नंबर माइनस करेंगे। तो अब हम इसका आंसर सीधा डायरेक्टली लिखेंगे 1.2, आगे का डेसिमल्स नहीं लिख रहे हैं उसके बाद, लेकिन ये एक प्लेस पीछे गया बोल के यहाँ पावर 1 बढ़ जाएगा, 22 + 1 23 हो जाएगा। तो ये मेरा बी पार्ट का आंसर निकल गया। अब आते हैं सी पार्ट में। तो सी पार्ट में बोला है मॉलिक्यूल्स इन 1 kg ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो हमको अभी कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास जानना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCl2। तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस 35.5 इंटू 2। तो 35.5 इंटू 2 करो तो 71 आएगा, 71 प्लस 40 करेगा तो 111 ग्राम आएगा। तो इसका मतलब अगर हम 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड लेगा तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स रहेगा, एवोगाड्रो नंबर रहेगा। 1 kg के लिए पूछा है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम है, तो उसके लिए निकालना है। तो चलो उसको लिखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 101 ग्राम ऑफ CaCl2। तो ये हो गया एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतना मॉलिक्यूल्स हो गया। अगर मेरे पास 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड रहता है, हम लोग को फाइंड करना है 1 kg के लिए, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन
1000 ग्राम ऑफ CaCl2। तो इसको हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 111 इंटू 1000। ठीक है, तो अब हमको इसको हम डिवाइड करेंगे, 6022 ले लेंगे क्योंकि वहां पर 1000 है तो 6022 देगा, उसको हम डिवाइड करेंगे 111 से। तो रफ वर्क में डिवाइड करना पड़ेगा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिल रहा है 54.25 इंटू 10⁻23 मिल रहा है। तो हम यहाँ पर 54.25 को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, डेसिमल एक प्लेस पीछे लाना है। तो ये बन गया 5.425 इंटू 10⁻24 हो गया। फिर हम बोलेंगे एक प्लेस पीछे लाया तो पावर में एक नंबर बढ़ा दो। तो इस तरह से ये सॉल्विंग हो गया है। पूरा ध्यान से फॉलो करो, यही यूनिटरी मेथड से सम्स बनते जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम आर प्रेजेंट इन 0.2 मोल ऑफ इट। मतलब 0.2 मोल एल्यूमिनियम लेगा तो उसमें कितना मास रहेगा, कितना ग्राम्स में रहेगा मास। इसी तरह से HCl का 0.1 मोल में, C में वाटर का 0.2 मोल में और CO2 का 0.1 मोल में। तो हम लोग को जो यहाँ रिलेशनशिप लेना है मोल और मास के साथ। तो अगर हम फिर से दिखाए जो हम लोग सीखे थे, तो मोल और मास के साथ, तो मोल 1 मोल बराबर होता है मोलिकुलर मास। तो यही वाला चीज हम लोग को उस न्यूमेरिकल में लगाना पड़ेगा। तो आओ हम लोग देखते हैं इसका ए पार्ट में। एल्यूमिनियम का पहले एटॉमिक मास हमको जानना है कि वो 27 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक मास उसका 27 है। तो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 27। तो इसलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल्स टू 27 ग्राम। तो हम लोग को फाइंड करना है 0.2 मोल के लिए। तो हम लिखेंगे 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू 27 इंटू 0.2। तो 27 इंटू 2 54 होता है, तो डेसिमल 5.4 ग्राम इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। आगे भी सबका इसी तरह से होगा। डी में HCl दिया हुआ है तो कंपाउंड है, मोलिकुलर मास निकालना होगा। तो मोलिकुलर मास ऑफ HCl, तो हाइड्रोजन का है 1, क्लोरीन का है 35.5, तो ये हो गया 36.5 हो गया। ठीक है, ग्राम लिख देते हैं यहाँ पर। तो अब हम बोलेंगे क्या कि 1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू 36.5 ग्राम लिखेंगे। तो 1 मोल का हो गया। हम लोग को फाइंड करना है, क्वेश्चन बी में देख लो 0.1 मोल के लिए। तो 0.1 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू 36.5 इंटू 0.1, दैट इज इक्वल टू 3.65 ग्राम। अब आ जाओ सी में। ठीक है, सब एक ही तरह का सम से यहाँ पर, खरी वैल्यूज अलग आ रहा, मोलिकुलर मास अलग आएगा। बल्कि वाटर का 0.2 मोल है, तो मोलिकुलर मास निकाल लो वाटर का, जो सबको याद हो गया होगा अब तक। 1 इंटू 2 प्लस 16, तो ये आ जाता है 18 ग्राम। तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। कितना के लिए पूछा है? 0.2 मोल के लिए। तो 0.2 मोल ऑफ H2O इज इक्वल्स टू 18 इंटू 0.2। सो 18 2 जा 36 होता है, डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो 3.6 ग्राम हो गया। ठीक है, अब आ जाओ डी का लेकर के। CO2 बोला हुआ है, तो मोलिकुलर मास निकालो CO2 का। मोलिकुलर मास ऑफ CO2, ए भी काफी बार आ चुका है। 12 प्लस 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 32 प्लस 12 हो गया 44 ग्राम। तो फिर सेम सेंटेंस, 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम। तो पूछा है 0.1 मोल का, तो 0.1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 44 इंटू 0.1।
तो मल्टीप्लाई करके 4.4 ग्राम आ जाएगा। तो चारों एक ही तरह का सम्स था, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं था। ये हम लोगों का एक्चुअली में तैयारी करा रहा है आगे थोड़ा डिफिकल्ट और लेंथी सम्स के लिए। सो नाउ वी कम टू न्यूमेरिकल नंबर 7। फॉलो व्हाट द क्वेश्चन सेज। द मास ऑफ 5.6 liters of a certain gas at STP is 12 grams. So now the volume part is coming. So it is told that at STP condition, if you are taking a gas of 5.6 liters volume, it has a mass of 12 gram. What is the relative molecular mass और मोलर मास ऑफ द गैस? मतलब उसका हमको मोलिकुलर मास निकालना है। तो अभी उसको देखने के लिए हम लोग फिर यहाँ वापस जाते हैं। इस लाइन को देखो, अगर मोलिकुलर मास इन ग्राम है तो उसका वॉल्यूम होना चाहिए 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। हम लोग को वहां पर दिया 5.6 लीटर्स का मास दिया है, तो हमको 22.4 लीटर्स का मास जानेगा, जो होगा वही हो जाएगा मेरा मोलिकुलर मास इन ग्राम। और अगर ग्राम नहीं लिखेगा तो वही रिलेटिव मोलिकुलर मास हो जाएगा। तो हमको इस पार्ट को यूज करना है। आ जाओ सम्स में अब इसका 7 का। तो हम लिखेंगे यहां पर मास ऑफ 5.6 liters of a gas is equal to 12 ग्राम। तो अगर हमको मोलिकुलर मास जानना है तो हमको इसका जानना पड़ेगा 22.4 लीटर्स का। तो हम लिखेंगे मास ऑफ 22.4 लीटर्स ऑफ अ गैस। हम यहाँ पर एसटीपी नहीं लिखा है, लेकिन अंडरस्टूड है कि एसटीपी कंडीशन पर ही कैलकुलेट हो रहा है। तो 12 हुआ, इसको लिखे। 5.6 लीटर्स के लिए 12 है, तो 1 लीटर के लिए बाई 5.6 होता, और 22.4 लीटर के लिए फाइंड करना है तो इंटू 22.4 करेंगे। 5.6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्टली 22.4 आता है, इसलिए इसको हम काट देंगे तो 4 आएगा। हम लिखे 12 इंटू 4 तो 48 ग्राम आ गया। ठीक है, तो पूछा है रिलेटिव मोलिकुलर मास, तो अभी हम लिखेंगे RMM, शॉर्ट में लिखे हम रिलेटिव मोलिकुलर मास। तो हम रिलेटिव मोलिकुलर मास लिख रहे हैं तो सिर्फ 48 लिखेंगे, 48 ग्राम नहीं लिखेंगे। ये सब ध्यान रखने का है। ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी यहां पर है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, ए पार्ट में बोल रहा है ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ O2। मतलब CO2 में 8 ग्राम O2 है, मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो हमको फाइंड करना है कि कितना मोल्स है CO2 का। तो ये थोड़ा ट्रिकी सम्स है, समझना है। ठीक है, तो अगर हम इसका मोलिकुलर मास फाइंड करने जाते हैं पहले कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम लिखते हैं यहां पर मोलिकुलर मास ऑफ CO2। तो देखो इसके लिए तो हम 12 लिखे प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32। तो ये तो आ रहा है पूरा 44 ग्राम, लेकिन हमको इस पार्ट से मतलब है क्योंकि ये ऑक्सीजन का पार्ट आ रहा है। तो ऑक्सीजन का मास यहाँ कितना है, 32 है। इसका मतलब ये मोलिकुलर मास है, तो उसमें 44 ग्राम अगर CO2 होता तो वो 1 मोल होता, लेकिन हमको यहाँ पर मास जो दिया वो O2 का दिया हुआ है। तो इसका मतलब उसमें 44 में कितना O2 है, 32 O2 है। इसका मतलब अगर 32 ग्राम O2 रहता है तो इट मीन्स वो 1 मोल ऑफ CO2 से आता है। तो हमको फाइंड करना है कि 8 ग्राम O2 कितना के लिए आएगा। तो इसलिए यहां पर अभी हम लिखेंगे 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ CO2। तो इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम 1 मोल ऑफ CO2 लेंगे तो उसका मास रहेगा 44 ग्राम और उसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अब हमको 8 ग्राम के लिए फाइंड करना है। तो 8 ग्राम ऑफ O2 विल कंटेन कितना, ए यहाँ पर 1 है 32 ग्राम के लिए, तो 1 ग्राम के लिए होगा 1/32। 8 ग्राम के लिए कितना होगा, इंटू 8। तो इसको हम यहाँ पर काटेंगे 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 करेगा तो 0.25 आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.25 मोल्स ऑफ CO2। मतलब अगर हम 0.25 मोल्स ऑफ CO2 लेता है और उसमें फाइंड करते हैं कि ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 8 ग्राम आएगा। ठीक है,
बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है मतलब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन है, पूरा मीथेन ही है, तो ये बहुत डायरेक्ट सम्स है। तो पहले हम मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे मीथेन का। तो मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि CH4 है। तो मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4 तो हो गया 16 ग्राम। इसका मतलब 16 ग्राम मीथेन रहेगा तो 1 मोल है, हमको 0.8 ग्राम के लिए फाइंड करना है। तो अब हम लिखेंगे 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो हमको पूछा है 0.8 ग्राम के लिए ऑफ मीथेन इक्वल्स टू 1/16 इंटू 0.8। तो हम दोनों को 8 से रिड्यूस कर दे रहे, 8 2 जा और ये आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.1 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 0.05 मोल्स ऑफ मीथेन। तो ये मेरा सम्स बन गया। नाउ लेट अस सी न्यूमेरिकल नंबर 9। कैलकुलेट द वेट और मास ऑफ इन द ए पार्ट एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास क्या वो निकालना है। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास पूछा है। एक मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया का पूछा है। एंड 10 to the power 22 एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना है। और फिर 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम का मास कितना है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे किया जाएगा। एन एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब अगर एक एटम है तो क्या है। तो इसके लिए अगर हम लोग फिर से देखते हैं ये वाला पार्ट को, तो देखो यहाँ पर एटॉमिक मास इन ग्राम रहता है अगर, तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होता है। इसका मतलब अगर हमको एटॉमिक मास उस एलिमेंट का मालूम है तो वो मास में इतना सारा एटम्स रहेगा। तो ए वाला पार्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। तो अभी ए पार्ट को हम लोग बनाते हैं। तो एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो हम यहां पर लिखेंगे मास ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको हम लिखेंगे, ऑक्सीजन का एक एटम का मास हम लोग को निकालना है। लेकिन हम लोग को पता है कि अगर हम लोग एटॉमिक मास लेते हैं ग्राम में तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स रहता है। तो एटॉमिक मास इन ग्राम ऑक्सीजन का है 16। तो ये हो गया 16 ग्राम हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहां पर मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एटम के लिए फाइंड करना, इतना एटम्स का 16 है तो 16 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो इसमें जो है कैलकुलेशंस अब लंबा आने वाला है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन में क्या आएगा, हमको 16 को 6.022 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम किए हैं तो 2.657 आ रहा था। 10 to the power -23 ऊपर 23 ऊपर जाएगा तो -23 लिखाएगा, इतना ग्राम हो गया। ठीक है, तो ये लॉन्ग डिवीजन है, करके देखना होगा हमको, क्योंकि आंसर लिखना था बोल के हम उसको याद रख करके लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस वे से ए वाला पार्ट बन गया। बी पार्ट भी सेम ढंग से बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, तो हाइड्रोजन के एक एटम का 1 ग्राम होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2.657 इंटू 10 to the power -23 होगा। उसको अपने से करने का कोशिश कीजिए, हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब हम लोग जाएंगे सी वाला पार्ट में। ठीक है, सी वाला में पूछ रहा है 1 मोलिक्यूल ऑफ NH3। तो हमको उसका मोलिकुलर मास पहले जानना है। मोलिकुलर मास ऑफ NH3, तो हम लोग इसको आगे भी निकाले हैं। नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 इंटू 3, तो सॉल्व करके 17 ग्राम आएगा। इसका मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसका मास रहेगा 17 ग्राम। तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर मास ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 molecules of NH3 will be equal to 17 ग्राम।
तो हमको फाइंड करना है 1 मॉलिक्यूल के लिए, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, तो इतना मॉलिक्यूल्स के लिए मास है 17, तो 1 के लिए क्या होगा 17 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आएगा। तो फिर से लॉन्ग कैलकुलेशन है, यहाँ पर हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 17 को 6.022 से, तो हम डिवाइड किए हैं तो हमको पता है कि ये 2.82 आएगा इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सब में कैलकुलेशन लेंदी आएगा। तो इसमें सॉल्व करने के लिए 17 को डिवाइड करो 6.022 से, और फिर जो आएगा ए पावर 23 नीचे से ऊपर जाके माइनस में लिखाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं डी वाला पार्ट में। तो डी वाला में क्या बोल रहा है, 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन का मास क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास उसका एटॉमिक मास के बराबर होगा। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 ग्राम लिखेंगे। तो हम लोग को पूछा है मास ऑफ 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन, तो 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और निकालना है 10 टू द पावर 22 के लिए, तो इंटू 10 टू द पावर 22। तो ये हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो अभी हम अगर रफली इसको सॉल्व करते हैं, ये 6.022 को हम ले लेते हैं 6, तो अगर इसको 6 लेते हैं तो ये नियरली कट करके 2 आ जाएगा। इसको अगर 10 टू द पावर 22 और 10 टू द पावर 23 को हम काटते हैं तो 10 बच जाएगा, तो 2/10 हो जाएगा, 0.2 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियरली इक्वल टू 0.2 ग्राम है, क्योंकि हम इसको 6 कंसीडर करके डिवाइड कर दिए हैं बोल करके। ठीक है, अब ई वाला पार्ट 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम लेता तो उसका मास क्या है। यहां पर एक समझने का फिर है कि अगर हम 1 ग्राम एटम लेते हैं तो वो उसका एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास कैल्शियम का है 40, तो यहां पर इसलिए हम लिखेंगे मास ऑफ 1 ग्राम एटम इज इक्वल्स टू, जो उसका एटॉमिक मास है, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 ग्राम। तो देखो ये चीज अपने को याद रहना है कि 1 ग्राम एटम उसका एटॉमिक मास के बराबर होता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा फिर। ठीक है, तो 40 ग्राम हुआ। हम लोग को पूछा है 0.25, तो मास ऑफ 0.25 ग्राम एटम, ठीक है, ये कैल्शियम का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे कैल्शियम, पहले लाइन में नहीं लिखे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 40। ठीक है, तो 0.25 इंटू 40, अगर हम एक 0 का हटाते हैं 2.5 हो गया, 2.5 इंटू 4 करो, दैट विल बी इक्वल्स टू 10, तो आंसर आ जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा। तो ये में इस तरह का न्यूमेरिकल्स आएगा तो कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा, ध्यान से उसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है इसमें। So let us now come to question number 10. Let's see what the question says. What do you understand by the statement that vapor density of carbon dioxide is 22? So here comes the sum based on vapor density. We will see what the statement says. Let us see the B part. Atomic mass of chlorine is told to you as 35.5. What is its vapor density? So atomic mass is told, we need to find its vapor density. So first of all, let us take look at that A part. So the A part is telling us, what do you understand by the statement that the vapor density of carbon dioxide is 22? What it means is that if we have the condition of temperature and pressure same, okay, the condition of temperature and pressure should be same,
in that case, carbon dioxide is 20 times heavier when we take the same volume of hydrogen gas and carbon dioxide gas. Okay, so if we are keeping the temperature, pressure same and the volume same, then the carbon dioxide which will be there will be 22 times heavier than the hydrogen gas. This is the meaning of this statement. So I will write here, under similar conditions of temperature and pressure for equal volumes of CO2 and hydrogen gas, CO2 gas is 22 times heavier than hydrogen gas. This is what this first statement means. Then we have to find, it is told atomic mass of chlorine is 35.5. What is its vapor density? Remember, chlorine is a diatomic gas, so we have to take the molecular mass of Cl2. So first of all, I will find here molecular mass of Cl2. So atomic mass is 35.5. So into 2, because Cl2 is there, that will give us 71 gram. Or I should not be writing here gram, because atomic mass is not told as gram atomic mass, it is simply told as mass. Okay, so this is the molecular mass of chlorine gas. Now what we do here, we write this formula, molecular mass is equals to 2 into vapor density. I have written vapor density in short. So the molecular mass is given, we have got as 71, 2 into vapor density. So I will get vapor density as 71 by 2, that is equals to 35.5. Okay, so this is the way to work out this sum. Question number 11 is this. It says calculate the number of, in A part, oxygen atoms in 0.1 mole of Na2CO3 10H2O. So how many oxygen atoms will be there if I have 0.1 mole of this? So you can see one molecule of it is having 3 year and 10 years. So altogether 13 atoms are there. So I should know in 0.1 mole how many molecules of Na2CO3 10H2 is there, and then we can multiply with that 13 and get the number of oxygen atoms. In B part, it says gram atoms in 4.6 gram of sodium. So gram atom is the mass of atomic mass of an element expressed in gram. So we will take that atomic mass of sodium and work it out. We will see in the solution. And then it says moles in 12 gram of oxygen gas. Means if I have 12 gram of oxygen gas, how many moles are there? So let us take a look at one by one. So let us come to the A part. It says oxygen atoms in 0.1 mole of Na2CO3 10H2O. So I would like to first of all find how many molecules are there in 0.1 mole. So we know that 1 mole of Na2CO3 10H2O will have Avogadro number of molecules. So 6.022 into 10 to the power 23 molecules it will be having. So I need to know in 0.1 mole how many are there. So 0.1 mole of Na2CO3 dot 10H2O will be having 6.022 into 10 to the power 23 into 0.1.
So if it is 0.1, so I will reduce 0 with 10 to the power 23 and write here 6.022 into 10 to the power 22 molecules it will have. Now we go by the formula Na2CO3 10H2O. 10H2O is having how many atoms of oxygen? You can see 3 here and 10 here. So I will write here 1 molecule of Na2CO3 dot 10H2O has 13 atoms of oxygen. तो अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं Na2CO3 10H2O का, उसके पास 10 एटम्स ऑक्सीजन का है, तो इतना में कितना आएगा? तो हम लिखेंगे 6.022 into 10 to the power 22 molecules of Na2CO3 10H2O is equal to 13 into 6.022 into 10 to the power 22. Okay, atoms of oxygen. So here what I can do is, there are a lot of digits after the decimal. I will make use of 6 only with 13. 13 6 is 78. Okay, now 78 decimal has to be there between the first two places. So if I give a decimal here, a place will increase here. 10 to the power 23 it will become, power will increase, atoms of oxygen. So this part of the solution you all very much know it because I have shown this working earlier. So this finishes the A part. Let us come to the B part now. B part says gram atoms in 4.6 gram of sodium. So now atomic mass of sodium is 23. So it means if I take 23 grams of sodium, it will be called as 1 gram atom. Okay, so I will write here 23 gram of sodium is equals to 1 gram atom. We have to find for 4.6 gram. So 4.6 gram of sodium is equal to 1 by 23 into 4.6. So that if you calculate, I will change this 46 as 23 into 10. So this is cancelled to 2. So I get 0.2 gram atom. I get the answer. So another relationship which you should remember here, which you applied, is that whenever you take the atomic mass of any of the element, okay, what happens? It becomes equals to 1 gram atom. So based on this, this is solved. Let us come to the C part here. So C part says calculate the number of moles in 12 gram of oxygen gas. We know oxygen is a diatomic one, so O2. So I will find the molecular mass of O2. So oxygen is 16. So 16 into 2 gives you 32. Gram. Okay. So it means now I will write here 32 gram of oxygen is equals to 1 mole. So I need to know for 12 grams. So 12 gram of oxygen, it will be 1 by 32 into, that is 12. So if I go to reduce it with 4 8s will come here and 4 3s. So I can write it as 3 by 8 moles of O2. So this is my answer for the third part. Now to numerical number 12, it says what mass of calcium will contain the same number of atoms as are present in 3.2 gram of sulfur. So
if we have 3.2 gram of sulfur, it will have a certain number of atoms will be there, and it is asked if I have the same number of atoms of calcium, what will be the mass of it? Here you need to know that same number of moles, when it is there, it will contain the same number of atoms. Okay, that is a very important taking from this, that if you know that if I have the same number of moles, it will have the same number of atoms, whichever element it is there. So I will try to go first of all find what is the number of moles in 3.2 gram of sulfur. Okay, so we know that atomic mass of sulfur is 32. So we write here 32 gram of sulfur is equals to 1 mole, and it is asked for 3.2 gram. So 3.2 gram of sulfur will be 1 by 32 into 3.2 moles. So this calculation is very simple. If you remove that decimal from 3.2, okay, it will be 1 by 10, 32 will get cancelled, 1 by 10 mole I am writing here as 1 by 10 moles. It means now I need to know what is the mass of 1 by 10 mole of calcium, and I will get the answer for it. So calcium atomic mass is 40. So I go to write here 1 mole of calcium is equals to 40 gram. Therefore 1 by 10 moles of calcium. So for 1 it is 40, so for 1 by 10 it will be 40 into 1 by 10, and that gives you 4 gram. So it means 4 gram of calcium will have the same number of atoms as are present in 3.2 gram of sulfur. So I write here 4 gram of calcium will have same number of atoms as 3.2 gram of sulfur. So this finishes your solution for this particular numerical. So now to question number 13, a very good numerical to get your concepts cleared. Okay, so try to understand the solution of this properly. What the question says here is calculate the number of atoms in each of the following. पहला केस में है 52 मोल्स ऑफ हीलियम, दूसरा में है 52 AMU ऑफ हीलियम, और तीसरा में है 52 ग्राम ऑफ हीलियम. तो तीनों में नंबर्स जो है 52 है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट मांगा है वो एटम्स मांगा है, लेकिन मोल्स है, AMU है, ग्राम है. तो किस समय किसको कैसे रिलेट करना है इससे बहुत अच्छा से क्लियर होगा. तो सबसे पहले ए पार्ट को देखते हैं जिसमें मोल्स के बारे में दिया है. तो हम लोगों को पता है कि हीलियम अगर हम ले रहे हैं मोल्स में तो 1 मोल ऑफ हीलियम रहेगा तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स रहेगा. ये कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर. तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स. तो हम लोग को दिया हुआ है 52, तो 52 मोल्स of helium will be 6.022 into 10 to the power 23 multiplied with 52. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए 6.022 को 52 से मल्टीप्लाई करो पहले. तो मल्टीप्लाई करने से इसका रिजल्ट आएगा 313.14 इंटू 10 to the power 23 आएगा. अब डेसिमल तो हमको पहला 2 प्लेस के बीच में रखना है, तो मतलब 3 और 1 के बीच में आएगा. तो हम इसको लिख देते हैं अब सिर्फ 3.13, आगे का डिजिट्स लिखने का जरूरी नहीं है. तो हम इसको 2 प्लेस पीछे लेके गए, मतलब 10 to the power, इसमें 2 नंबर्स बढ़ जाएगा, 23 + 2 25 हो जाएगा. इतना एटम्स है मेरे पास 52 मोल्स ऑफ हीलियम में. अब आते हैं बी वाला पार्ट. बी वाला पार्ट बोल रहा है 52 AMU ऑफ हीलियम. एटॉमिक मास ऑफ हीलियम जो है वो है 4. इसका मतलब कि हीलियम जो है वो तुम्हारा 4 टाइम्स ग्रेटर देन द एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू से है. ठीक है, तो हम लोग उसको यहाँ पर यूज करेंगे. तो हम पहले यहाँ पर लिख रहे हैं
एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 AMU लिख रहे हैं हम। इसका मतलब कि अगर मेरे पास 4 AMU हीलियम रहता है तो उसमें एक एटम है। एटॉमिक मास AMU में रहने का मतलब हुआ कि एक एटम का मास होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे 4 AMU ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू 1 एटम। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है 52 के लिए, तो 52 AMU ऑफ हीलियम, तो 4 में 1 था तो 1 में हो जाएगा 1/4 और 52 में हो जाएगा इंटू 52। तो 52 को 4 से डिवाइड करो, 13 आएगा, तो 13 एटम्स रहेगा। इसका मतलब हम 13 एटम्स अगर हीलियम का लेते हैं तो उसका मास आ जाएगा 52 AMU। अब नेक्स्ट में पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो अब मास में ग्राम से रिलेट कर रहा है, तो एटॉमिक मास अब हम इसका ग्राम में लेंगे तो बोलेंगे 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम हीलियम में कितना एटम्स रहेगा, एवोगाड्रो नंबर रहेगा। तो हम लोग उसको लेके करेंगे सी वाला पार्ट में। सिक्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है हीलियम के लिए, तो हम लिखेंगे 52 ग्राम ऑफ हीलियम is equals to 6.022 into 10⁻23। अगर हम 1 के लिए फाइंड करता तो 4 से डिवाइड करते, 52 के लिए फाइंड कर रहा है तो इंटू 52 करेंगे। ये इसको कैंसिल आउट कर देगा 13 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाना होगा। 13 से खरी मल्टीप्लाई है बोल करके हम पूरा 6.022 के साथ नहीं कर रहे हैं, हम 13 इंटू 6 कर लेगा, हमको 78 आ जाएगा इंटू 10⁻23। अब डेसिमल हमको लिखना है 7.8, तो हम इसका पावर को एक नंबर से बढ़ाएंगे तो इतना एटम्स मेरा थर्ड का सी वाला पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें क्लियरली अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से मोल्स AMU और ग्राम रहने से किसके साथ कैसे रिलेट करेगा। इसलिए एक न्यूमेरिकल ठीक से समझने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाता है कब किस केस में किससे रिलेट करके सम को करना। सो नाउ वी विल टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच इज द सम हियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड इन 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब अगर मेरे पास 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट है तो उसमें जो जो कम एलिमेंट है सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, उसका कितना एटम्स है। तो सबसे पहले हम लोग मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे इसका। फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का सही लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गलती होगा इसमें। तो ये है मोलिकुलर फॉर्मूला Na2CO3। तो मोलिकुलर मास में सोडियम का 23 होता है, तो 23 इंटू 2, क्योंकि Na2 है, कार्बन एक ही है उसका 12 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर तुम्हारा 3 है, तो 16 इंटू 3, तो ये हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, 48 प्लस 12 हो गया 60, 60 और 46 करने से हम लोग को मिल जाता है 106 ग्राम आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मोलिकुलर मास है 106 ग्राम। तो हमको जानना है कि 5.3 ग्राम्स में कितना मोलिक्यूल्स होगा Na2CO3 का। तो इसलिए हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 is equal to Avogadro number of molecules। मोलिक्यूल्स किसका रहेगा, ये मोलिक्यूल्स पूरा रहेगा Na2CO3 का। तो हमको फाइंड करना है कि 5.3 ग्राम्स में कितना है, तो इसलिए हम लिखेंगे 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। इसमें अब होगा 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम 1 के लिए फाइंड करते तो बाई 106 करते, 5.3 के लिए फाइंड करना है इसलिए 5.3 से मल्टीप्लाई करो। तो 5.3 को हम 53 से दोनों को काटेंगे, कट जाएगा, ये 53 2 होता है, और इसको अगर हम काटेंगे तो 0.1 आएगा। इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से करने से 3.011 आएगा। तो अब हम इसको लिखते हैं 3.011 इंटू 10⁻, ये 23 और ये 0.1 है, इससे डेसिमल हटाने के लिए एक 0 यूज हो जाएगा, तो सिर्फ 10⁻22
मॉलिक्यूल्स आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ ये कि हम लोग के पास 5.3 ग्राम्स अगर सोडियम कार्बोनेट है तो पूरा उसमें मॉलिक्यूल्स 3.011 इंटू 10⁻22 है। अब हमको देखो फॉर्मूला में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ठीक है, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा, इंटू 2 होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ सोडियम एटम्स विल बी इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻22 इंटू 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 6.022 इंटू 10⁻22, ये हो गया नंबर ऑफ सोडियम एटम्स हो गया। अब नेक्स्ट आएगा कार्बन का, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये बहुत ही सिंपल है, एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन एटम है, तो जो आंसर आया था यहाँ पर वही रह जाएगा इसका, 3.011 इंटू 10⁻22 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन में आओ, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो फॉर्मूला में देख लो CO3 है, मतलब एक मॉलिक्यूल में 3 रहेगा, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना रहेगा, इंटू 3 कर देंगे, इंटू 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9.033 इंटू 10⁻22, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो हम लोग को इस वे से डील करना है। जब भी हम लोग को एटम्स पूछेगा कोई भी एक कंपाउंड में कितना सारा एटम्स है, तो पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लो कंपाउंड का, फिर देखो कि एक मॉलिक्यूल में कितना कितना एटम्स है, उसके मुताबिक सॉल्व करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच सेज कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन supplied to soil by 5 kg of urea. Urea formula is CO, then in the bracket is NH2, then into 2 is there. So very important part over here is कि जब हम लोग मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे यूरिया का, तो उसमें देखना है कि नाइट्रोजन कितना आ रहा है, और उसी से रिलेट करके हम लोग को निकालना पड़ेगा कि अगर 5 kg यूरिया डालता है तो उसमें नाइट्रोजन कितना मिलता है। तो अभी हम लोग करेंगे कि इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे यूरिया का। तो कार्बन का है 12 प्लस ऑक्सीजन का है 16 प्लस नाइट्रोजन है 14 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2 और फिर जाके इंटू 2 होगा। तो इसको हम लिखेंगे 12 और 16 हम ऐड कर दे रहे हैं यहीं पर 28 प्लस 14 प्लस 2 हो जाएगा 16, 16 इंटू 2 हो जाएगा 32, तो ये ऐड होके आ गया 60 ग्राम। अब इसमें लेकिन नाइट्रोजन का कितना पार्ट है देख लो, यहाँ नाइट्रोजन 14 है और बाहर में इंटू 2 है 28, इसका मतलब 60 ग्राम यूरिया यूज करो तो उसमें 28 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगा। अब हमको 5 करना है कि 5 kg के लिए कितना मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60 ग्राम ऑफ यूरिया सप्लाइज 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन ने पूछा है 5 kg, तो 5 kg ऑफ यूरिया सप्लाइज 28 बाई 60। अब देखो ये ग्राम में है तो डिवाइड और तो ग्राम कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए हम इसको केजी को ग्राम में बदलने नहीं गए। अब लिखेंगे इंटू 5, क्योंकि 5 के लिए फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर केजी ऑफ नाइट्रोजन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 5 12 ज़ा 60, 4 3 ज़ा 4 7 ज़ा, तो हम 7 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 जाएगा, डेसिमल दे देंगे, 1 बच रहा है 10 होगा, 10 को 3 से डिवाइड करो तो 3 3 3 आते जाएगा, हम लोग 2 3 लिख करके केजी ऑफ नाइट्रोजन। तो ये मेरा आंसर हो गया ए पार्ट का, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट करना है कि कोई भी कंपाउंड में से कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्वांटिटी निकालना है तो उसका मोलिकुलर मास लेके चलना है और उसमें कितना उसका क्वांटिटी प्रेजेंट है। अब हम लोग को बी पार्ट में आते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 320 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी। तो एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है, तो हम लोग पहले मोलिकुलर मास निकालते हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, यहाँ 32 यहाँ 32, तो 64 ग्राम आ गया। तो अब हम लोग 64 ग्राम जो है उसका मोलिकुलर मास है, मतलब उसका 1 मोल का मास है। 1 मोल ऑफ द गैस एसटीपी में 22.4 लीटर्स रहता है। ठीक है, इसको अगर ध्यान लाना है तो यहाँ पर देखो 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर्स है और वही उसका मोलिकुलर मास के बराबर है। तो हम लोग इसको और इसको लेकर के यहाँ पर रिलेट करेंगे। तो अभी हम इसलिए लिखेंगे यहाँ पर कि 64 ग्राम of sulfur dioxide is equals to 22.4 liters। तो हमको फाइंड करना है 320 ग्राम के लिए। तो 320 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू, पहले हम 22.4 लिखे, 1 ग्राम के लिए फाइंड करता तो बाई 64 होता, इनटू कर रहे हैं 320 से क्योंकि 320 ग्राम के लिए फाइंड करना है। ठीक है, 64 हम सीधा 5 टाइम्स काट दे रहे हैं इसको। अब 22.4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 112 लीटर्स आएगा। तो इसका मतलब 320 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में 112 लीटर्स ऑफ SO2 रहेगा एट STP कंडीशन पर। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, cost of sugar formula is given is ₹40 per kg, मतलब 1 kg का दाम है ₹40। कैलकुलेट इट्स कॉस्ट पर मोल। पर मोल मतलब 1 मोल का कॉस्ट कितना होगा, 1 मोल का मास कितना होता है, जितना उसका मोलिकुलर मास होता है। इसलिए पहले हम लोग मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे और वो जितना मोलिकुलर मास आएगा उसका कॉस्ट निकालेंगे, वही हो जाएगा कॉस्ट पर मोल। तो हम लोग पहले मोलिकुलर मास निकालते हैं। of C12H22O11 इक्वल्स टू, कार्बन का है 12 इंटू 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 22, ऑक्सीजन का है 16 इंटू 11। ये आ गया 144, ये हो गया 22, 16 11 ज़ा 176। इसको ऐड करो, 6 4 10 और 2 12, 1 कैरी हुआ 8 हो गया, 10 हो गया, 4 14 हो गया, 1 कैरी है, 1 1 और 1 मिलके 342 ग्राम हो गया। मतलब 1 मोल का मास है 342 ग्राम, तो हमको 342 ग्राम का कॉस्ट चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है कि ₹40 पर केजी है, पर केजी मीन्स 1000 ग्राम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ शुगर इक्वल्स टू ₹40। तो हमको फाइंड करना है 342 के लिए, तो कॉस्ट ऑफ 342 ग्राम ऑफ शुगर इक्वल्स टू हो गया 40 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 342। हमें 0 को काट देते हैं। 342 को हम 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 12 और 1 इज़ 13, नीचे में 100 है तो हम यहाँ पर डेसिमल डाल दिए, यहाँ पर लिख दिए रुपीस। तो ये 342 ग्राम का दाम है, इसका मतलब ये पर मोल हो गया है इतना प्राइस। तो ₹13.68 1 मोल ऑफ शुगर का दाम है। ये सोल्यूशन हो गया नंबर 16 का। अब हम लोग आते हैं नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है what mass of 56 centimeter cube of what is the mass of 56 centimeter cube of कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP। मतलब मेरे पास अगर 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसका मास क्या है। ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पर गैस वाला यूज करेंगे कि अगर 22.4 लीटर्स रहता है तो उसका मास कितना होता है, जितना उसका मोलिकुलर मास होता है। तो फिर मोलिकुलर मास के बारे में बात आया तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलिकुलर मास निकाल लो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है तो 12 + 16
हो गया 28 ग्राम। इसका मतलब हम 28 ग्राम अगर मेरे पास रहता है तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। ठीक है, यहाँ पर लेकिन वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में। 22.4 लीटर्स को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए इनटू 1000 करना पड़ेगा। इसका मतलब 22,400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए अब हम लिखेंगे मास ऑफ 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल्स टू 28 ग्राम। हम लोग को फाइंड करना है 56 के लिए, तो हम लिखेंगे मास ऑफ 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले 28 लिखेंगे, 1 के लिए फाइंड करना पड़ता तो डिवाइड करते 22400 से। 56 के लिए फाइंड करना है तो 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर्स कैलकुलेशन के लिए यहाँ बहुत कंफर्टेबल नंबर्स दिया हुआ है, जस्ट ध्यान से देखो। ये 56 से ये 224 है, अगर हम 56 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 224 आएगा। तो इसीलिए हम 56 को कैंसिल करते हैं और इसको 4 लिख करके 00, अब 4 100 हो गया और ये 4 7 हो गया। 7/100 करने से हमको आंसर मिल जाएगा 0.07 ग्राम, मतलब 56 सेंटीमीटर क्यूब अगर मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसका वहां पर मास जो है 0.07 ग्राम होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर विच वेज 0.09 ग्राम। मतलब अगर 0.09 ग्राम है तो उसमें कितना उसका मॉलिक्यूल्स होगा। तो फिर से हम लोग मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर फाइंड करेंगे। जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो सबको याद ही हो गया होगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, हम इसको अब डायरेक्टली लिख ले रहे हैं क्योंकि हमने बहुत बार निकाला है। ऐसे भी 1 × 2 हो जाएगा 2 + 16 हो जाएगा 18 ग्राम। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 18 ग्राम ऑफ वाटर will have मतलब equal to Avogadro number of molecules। तो इसको लिख दिए हम। अब हम लोग को फाइंड करना है 0.09 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स होगा। तो होगा 6.022 × 10⁻23। हमको 1 के लिए फाइंड करने से 18 से डिवाइड करते और फाइंड करना है 0.09 के लिए तो 0.09 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 9 से दोनों को कैंसिल कर दे रहे हैं, इससे करेगा तो 0.01 आएगा और इसको 2 आएगा, 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा 3.011। तो अब 3.011 को हम पहले लिख देते हैं। 10⁻23 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है तो इसका मतलब 2 0 को यूज करेगा ये डेसिमल हटाने के लिए, तो ये 21 हो जाएगा इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स लिख देंगे इसको हम। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 गोज लाइक दिस, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एलिमेंटल सल्फर इज S8 in a sample of 5.12 gram of sulfur. So we have a mass of sulfur given as 5.12 gram. We have to find how many moles of sulfur are present in it and how many molecules and atoms are present. So when we talk about molecules, S8 is taken as one molecule, but when we talk of atoms, in S8 there are 8 atoms of sulfur. So that will help us in knowing that B part. So let us start with that A part. So first of all, I will try to find the molecular mass of S8. So sulfur is 32. So into 8, 8 2s are 16, 1 carry 24, 256 gram. So I will go to write here now 256 gram of S8. We are talking about here about the number of moles. So will be equal to 1 mole
of S8. So we have to find for 5.12 gram. So 5.12 gram of S8 will be 1 divided by 256 into 5.12. So what I can do is get rid of the decimal here by 100, then we can see this is 2 times. So I will get 0.02 moles. So this gives me the number of moles which are present of S8 in 5.18 gram. So that finishes our A solution. Now the B part which is there, we have to tell how many molecules are there. Okay, we know that 1 mole will have Avogadro number of molecules. So I can find for 0.02 moles how many are there. So I will write here 1 mole of S8 is equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So I need to know for 0.02 mole of S8, that will be 6.022 into 10 to the power 23 multiplied with 0.02. Okay, so if I have to multiply with 0.02, I will be using one of the decimal, means one of the 10, to remove the decimal from 0.02 to 0.2. So I am making here the power as 22. Now 0.2 multiplied with, I am doing 6.022. So with 2 when I multiply here, I get a 440. 2 6 is 12. After decimal here 3 place and here 1 place is there. So I will get here 1.2044. Let me write it in a more better way. So 1.2044 into 10 to the power 22 molecules will be there. Now number of atoms. So number of atoms. See, one molecule of sulfur is having 8 atoms. So this many molecules will have how much? 1 point. I am taking only 1.20 here. Or okay, let me take with 4 also, into 10 to the power 22 multiplied with 8. So if I multiply with 8, then 10 to the power 22, I am writing it first. 8 4 is 32. 3 carry, so 3 will be there. 12 8 is 96. So I will get 9.632 into 10 to the power 23 atoms. So that completes this B part of number 19th one. Let us take a look at question number 20. We will let us solve it here only. If phosphorus is considered to contain P4 molecules, then calculate the number of moles in 100 gram of phosphorus. So if you have 100 gram of phosphorus, then what is its the number of moles is present in it. Remember, phosphorus atomic mass is 31. Okay, so we will find first molecular mass of P4. So as I told, it is 31. So 31 into 4 will give us 4 1s is 4, 4 3s is 12, 124 gram. So 124 gram is going to have how many moles? It will have 1 mole. So I will write here 124 gram of P4 is equals to 1 mole. So now I have to find for here 100 gram is told. So 100 gram of P4 will be equal to 1 by 124 into 100. So if I reduce it with 4, this will go 25 times. 4 3s are 4 1s are. So I am going to get here 25 by 31 moles of, that is, phosphorus. So I am leaving it in fraction only. Long division will be there if you try to bring it into decimal. So this finishes the solution for number 20th one. So coming to now question number 21. This says calculate. A part says the gram molecular mass of chlorine. Okay, we have to find
if 308 centimeter cube of it at STP weighs 0.7979 ग्राम। तो 308 सेंटीमीटर क्यूब का मास बता रहा है इतना STP पे, हम लोग को निकालना है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास निकालने का मतलब हो गया कि मास ऑफ 22.4 लीटर्स एट STP, और 22.4 लीटर्स STP में होता है 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमको उसका मास निकालना है। तो हम लोग इसको करना शुरू करते हैं। मास ऑफ 308 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू 0.979 ग्राम। तो हमको मोलिकुलर मास फाइंड करना है, मतलब हमको 22,400 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है मास। तो मास ऑफ 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन will be 0.979 divided by 308 into 22400, इतना ग्राम आएगा। इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं। ये डेसिमल को हम हटा देंगे, इंटू 22400 लिखे, 308 लिखे, डेसिमल यहाँ पर हटाए थे बोल के यहाँ पर हमको 1000 लिखना है। अब कैलकुलेशन करते हैं, दो जीरो को पहले हटा दो, ठीक है। ये दोनों मेरा 4 से कैंसिल होगा, 4 5 ज़ा 20 तो 24, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 2 बचा 28, 4 7 ज़ा 28, फिर 7 से कट रहा है, 7 11 ज़ा 7 8 ज़ा, ये नंबर 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 11 8 ज़ा 88, 97 है तो 9 बचेगा, 99 व 11 9 ज़ा, तो इसका मतलब 89 बाई 100 है और यहाँ पर 8 है, 89 बाई 10 है और इंटू 8 है, तो 8 9 ज़ा 72, 7 कैरी, 8 8 ज़ा 64 और 7 हो गया 71। यहाँ पर 10 है, एक प्लेस बाद डेसिमल दे दो तो 71.2 ग्राम आ गया। तो हम इसलिए लिखेंगे यहाँ पर मोलिकुलर मास ऑफ, या फिर हम लिख देंगे ग्राम पूछा है तो ग्राम मोलिकुलर मास लिख दो, ऑफ तुम्हारा क्लोरीन यहाँ पर कैलकुलेट करके आ गया 71.2 ग्राम, ठीक है। और अगर हम लोग उसका एटॉमिक मास से देखेंगे तो 35.5 है, Cl2 है, इंटू 2 करने से 71 आता है, उससे क्लोज आया है, ठीक है। बी पार्ट में जाते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम ऑफ H2 एट 4 एटमोस्फियर। STP पे नहीं पूछ रहा, 4 एटमोस्फियर, लेकिन हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे हमको पहले STP पर करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास है 1 इंटू 2 2, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 2 ग्राम ऑफ H2 एट STP इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। तो 4 ग्राम ऑफ H2 एट STP हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, इसको कट कर दो तो 44.8 लीटर्स मिल गया हमको, ठीक है। लेकिन ये कितना पर है, STP पर है, हमको निकालना है 4 एटमोस्फियर। टेम्परेचर के बारे नहीं बोला है, मतलब टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर में है उसी में है। तो अभी हम कंबाइंड गैस लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पर, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। तो P1 V1 T1 STP वाला कंडीशन है। STP में प्रेशर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 1 एटमोस्फियर, वॉल्यूम हमको मिला है 44.8, टेम्परेचर नहीं चेंज करके 273 केल्विन स्टैंडर्ड में है। टेम्परेचर नहीं चेंज होगा सेकेंड केस में भी, क्योंकि कोई टेम्परेचर चेंज का नहीं बोला हुआ है। प्रेशर हो गया है 4 एटमोस्फियर और ये वॉल्यूम निकालना है V2। ये 273 को हम कट कर दिए तो V2 यहाँ पर हो जाएगा 448 बाई 4, तो ये 11.2 लीटर्स मेरा आंसर हो गया। तो ये B का मतलब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट 4 एटमोस्फियर हो गया तुम्हारा 11.2 लीटर्स, ठीक है। अब इसको हम लोग आते हैं C वाला पार्ट में। मास ऑफ ऑक्सीजन इन 2.2 लीटर्स ऑफ CO2, तो 2.2 लीटर CO2 रहेगा STP में, तो उसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है। तो पहले
हम देखेंगे यहाँ पर मोलिकुलर मास ऑफ CO2, तो ये होगा तुम्हारा 12, 16 इंटू 2, तो ये पूरा मिलके 44 होगा, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन का है वहाँ पर 16 2 32। मतलब अगर मेरे पास STP पर 22.4 लीटर्स रहता है तो उसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 at STP will have 32 ग्राम ऑफ O2 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है 2.2 लीटर्स में कितना रहेगा, तो 2.2 लीटर्स ऑफ CO2 at STP will have, तो हम लिखेंगे 32 बाई 22.4 इंटू 2.2। ठीक है, थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन हम थोड़ा कर देते हैं। 32 इंटू 22 कर दिए, ये है, दोनों से डेसिमल हटा दिए हम एक एक प्लेस बाद, तो ये मेरा कैलकुलेशन आएगा। इसके बाद थोड़ा रिड्यूस करके, लेंदी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके इसका आंसर लिख दो, ग्राम ऑफ O2। ठीक है, तो एक लंबा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके लिखो और देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 22 हैज टू से। अ स्टूडेंट पुट इट्स सिग्नेचर with graphite pencil. Remember, graphite is made up of carbon. If the mass of carbon in the signature is 10 to the power minus 12 gram, calculate the number of atoms in the signature. So again here it is based on mass and number of atoms. So we will be relate in that way only. We know that whatever is the atomic mass, that will have Avogadro number of atoms. So we know carbon has 12 gram as atomic mass. So 12 gram of carbon is equals to 6.022 into 10 to the power 23 atoms. And so we need to know for 10 to the power minus 12 gram of carbon. So 6.022 into 10 to the power 23. For 1 gram it will be by 12, and for this much 10 to the power minus 12. So I will divide this with 12. So I will take this decimal also and 60. So 0.125 is 60. 2 will not get divided. So 22. So I will put a 0. 12 ones will go as 12. So 10 will be left. It becomes 100. 12 eights is 96. I will divide till here only. And then 10 to the power 22 and then minus 12. So you know 23 and minus 12, so that will make it 11. And now if I move this one place forward, 5.018, and then I would have used 10 from here, so 1 0 reduced. Okay, so it becomes as 10 to the power 10 atoms. So this gives us the result for this 22nd one. Now we come to the last one, which says an unknown gas shows a density of 3 gram per liter. Means if the volume is 1 liter, the mass is 3 gram at a temperature of 273 degrees Celsius and 1140 mm of Hg pressure. So it is not STP condition. We will have to know its volume at STP condition to apply the law of molar concept. What is the gram molecular mass of this gas? So if I have to know the gram molecular mass, I need to know the mass of 22.4 liters at STP. So first of all, we need to know what is the volume of this gas at STP. So we will be applying the gas equation. So number 23. So I am writing the gas equation here, P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2. And follow properly. I will be taking the first condition to be what is mentioned here. So here the pressure is 1140. Volume is 1 liter there. Okay. This is there 3 gram per liter, means volume is 1 liter there. And temperature is 273 degrees Celsius. So in Kelvin, it will be 273 plus 273. P2, that is the STP condition. This is STP condition.
Under STP condition, it is 760. Volume we have to find, and temperature at STP is 273. So I will write here 1140 into 1. This becomes 500, or I will write it as both is added. So 2 times of 273. This 273 is brought here and 760 goes here. So I get that is V2 equals to, this makes our calculation easier. With 2, I am cancelling the 0 first, then with 2 this will give me 57. This 2 is cancelled. Now 19 and 57 and 76 will go with 19. 19 3s and 19 4s. So I will write V2 is equals to 3 by 4 liters. So at STP, I know the volume as 3 by 4 liters. So I know the mass of 3 by 4 liter as 3 gram. Okay, so I will be writing it here. So I will write here mass of 3 by 4 liters of a gas at STP is equal to 3 gram. We are asked to find the molecular mass, means I should know the volume for 22.4 liters. Means mass for 22.4 liters. So mass of 22.4 liters of a gas at STP will be equal to, this 3 is written, divided by 3 by 4. For 3 by 4 it is 3. So for 1 it will be 3 divided by 3 by 4, which I will write as into 4 by 3. And then I have to find for 22.4 liters. 3 is cancelled. 4 into 24, 4 4s is 16, 1 carry. 4 into 22 will be 88 and 1. So 89.6 gram. So I can write now molecular mass is equal to 89.6 gram. With this, we come to the end of this very important, very concept-based topic of numerical mole concept. I hope you have understood my explanation. Please try to work out the sums again on your own, and do not forget to take a note of all this which is there. And out of this, the most important one is this one. You cannot miss out this one. If you remember this, you can keep on applying unitary method and get your sums done. Thanks for watching this video.